हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 8 से दोस्तों आज हम एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे नाम व सूत्र बनाना, क्षारीय गुण, अपचायक गुण, बंधन कोण, गलनांक, क्वथनांक। क्वेश्चन को समझने के लिए हमें नाइट्रोजन परिवार को समझना है। नाइट्रोजन परिवार अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इन तत्वों के बारे में, इनके गुणों के बारे में इस क्वेश्चन में समझाया जाएगा। इस क्वेश्चन के क्रम को आप याद कर लीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, बिस्मिथ। प्रारंभ में नाइट्रोजन की संयोजकता को समझते हैं। नाइट्रोजन के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए -3 संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसी तरह इस परिवार के प्रत्येक तत्व -3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर इस प्रकार से NH3 अमोनिया का निर्माण करता है। इसी तरह फास्फोरस नाइट्रोजन के 3 अणुओं के साथ मिलकर फॉस्फीन बनाता है। इस तरह आपको यहाँ पर दिखाया गया है नाम व सूत्र। यहाँ पर हमारा नाम बनेगा अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 अणुओं के साथ मिला हुआ है। फॉस्फीन PH3, ऑर्सिन AsH3, एस्टिबीन SbH3, बिस्मुथीन BiH3। चूँकि नाइट्रोजन 3 संयोजकता रखने -3 संयोजकता रखने के कारण 3 प्लस वाले हाइड्रोजन से इस प्रकार से जुड़कर यौगिक बनाता है। ये तो नाम व सूत्र हो गए इन यौगिकों के। अगला पॉइंट रहेगा हमारा क्षारीय गुण। क्षारीय गुण को समझते हैं। NH3 से बिस्मिथ की ओर जाने पर क्षारीयता घटती है, क्योंकि नाइट्रोजन के छोटे आकार के कारण एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति से इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। इसे हम चित्र की सहायता से समझते हैं। ये लिखा है क्षारकता। यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन से लेकर बिस्मिथ तक के स्ट्रक्चर बना दिए हैं। चूँकि दोस्तों नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, अंतिम कोष में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आकार छोटा होने के कारण पास पास होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लुईस क्षार के अनुसार ये 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है। इसी तरह दोस्तों चूँकि फास्फोरस का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है नाइट्रोजन की तुलना में, तो इलेक्ट्रॉनों की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्योंकि आकार बढ़ने के कारण दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के बीच रिक्त स्थान या फिर आकर्षण इतना पर्याप्त नहीं हो पाता, थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है। परंतु ऐसी स्थिति में फास्फोरस भी इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है। अर्थात दोस्तों यहाँ भी क्षारकता गुण प्रदर्शित करता है। जैसे ही नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक नीचे की तरफ हम सारणी में आएंगे, तो लास्ट में जो हमारा बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ में काफ़ी आकार बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। इस कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की दूरी काफ़ी बढ़ जाती है। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं आ पाते हैं, जिससे इनका दान नहीं हो पाता। अर्थात इनसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा निकलकर बाहर नहीं जा सकता। क्षारकता शब्द का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बाहर निकलना। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नाइट्रोजन से बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि आकार छोटा है, इसका घनत्व उच्च होता है। इसी कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान कर सकता है। परंतु इसकी तुलना में बिस्मिथ का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन को जोड़े कोई दान नहीं कर सकता, अर्थात क्षारकता प्रदर्शित नहीं कर सकता। इसे दोस्तों यहीं पर लिखा गया है। इसी तरह से अगला पॉइंट रहेगा हमारा अपचायक गुण। तो NH3 से BiH3 की ओर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। अपचायक क्षमता को भी इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम समझ सकते हैं। चूँकि नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण यहाँ हाइड्रोजन के साथ प्रबल बंध से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात प्रोटॉन से इन इलेक्ट्रॉनों की दूरी काफ़ी कम होती है, तो इनके बीच में जो मजबूती होती है वो अधिक होती है। यहाँ से हम हाइड्रोजन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपचायकता शब्द का अर्थ होता है हाइड्रोजन का किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर निकल जाना, बाहर निकल जाना। इसे बोलते हैं अपचयन। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने अपचयन उपचयन को समझा था। तो अपचयन शब्द का अर्थ होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते। इसकी तुलना में यदि हम बिस्मिथ की बात करते हैं, तो बिस्मिथ से हाइड्रोजन की दूरी प्रोटॉन से इन हाइड्रोजन की दूरी काफ़ी अधिक होती है। तो ये हाइड्रोजन दूर होने के कारण इतना प्रबल बंध नहीं बना पाते, एवं ये हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के संपर्क में आकर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन के परिवार में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर अपचायकता बढ़ती है। नाइट्रोजन अपचायकता गुण प्रदर्शित नहीं करता, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी ये सारे तत्व अपचायकता गुण प्रदर्शित करते हैं। इनमें सर्वाधिक बिस्मिथ अपचायकता गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसका आकार काफ़ी बड़ा है। हाइड्रोजन आसानी से किसी अन्य तत्व के साथ बाहर निकल सकता है, या अर्थात दोस्तों अपचयित हो सकता है।
नंबर 4 बंध कोण। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बंध कोण घटता है क्योंकि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से, चूँकि NH3 में sp3 संकरण पाया जाता है, 1 सिग्मा 2 3 इस प्रकार 4 सिग्मा sp3 संकरण बनाते हैं। इनके मध्य में जो बंधन कोण होता है ये वाला दोस्तों, ये होता है लगभग 108 डिग्री का। चूँकि आकार बढ़ने के साथ साथ विस्मित में इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर अव्यवस्थित बिखरे पड़े होते हैं, इस कारण से इनके बीच में जो कोण हो जाता है वो लगभग हो जाता है 90 से 93 डिग्री का। 90 से 93 डिग्री के बीच में कोण बनता है। तो नाइट्रोजन में कोण की मात्रा अधिक होती है, जैसे ही ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में जाते हैं तो कोण के मान घटते जाते हैं। संकरण विस्मित में भी sp3 ही पाया जाएगा, परंतु कोण का मान घटा हुआ दिखाई देगा। लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा गलनांक एवं क्वथनांक। तो दोस्तों गलनांक क्वथनांक में काफ़ी विभिन्नताएं हैं। तो देखिए नाइट्रोजन से विस्मित तक क्वथनांक में वृद्धि होती है, मतलब क्वथनांक तो समान रूप से बढ़ते जाएंगे, परंतु नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक पहले बढ़ता है एवं एंटीमनी से विस्मित तक गलनांक घटता है। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।